जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस ब्रह्मांड की बहुत ही शक्तिशाली चीज़ बताने वाला हूँ। ये चीज़ इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, ना ही इस कवच को कोई शक्ति भेद सकती है। ये कवच माँ आदि शक्ति दुर्गा का कवच है और ये आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। वहाँ पर आपने इसका पाठ भी किया होगा, लेकिन आपने इसकी कभी शक्ति को आजमाया नहीं है, आपने इसकी शक्ति को कभी अनुभव नहीं किया। सिर्फ आप इसका नवरात्रों के समय में पाठ करते, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में लोग ज़्यादा करते, बाकी सामान्य दिनों में लोग अक्सर इसका पाठ नहीं करते। लेकिन जो लोग सामान्य रूप से प्रतिदिन इस कवच का पाठ करते हैं या फिर इस कवच के साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनको इसकी शक्ति का पता होगा, क्योंकि इस कवच में माँ भगवती आदिशक्ति के द्वारा शरीर के हर एक अंग की रक्षा की गई है। माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं और माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के शरीर के हर एक अंग की रक्षा करती हैं। उनकी समस्त योगिनियाँ, उनकी समस्त शक्तियाँ, उनके समस्त स्वरूप इस कवच के माध्यम से शरीर के हर एक अंग में स्थापित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, कैसे इसका पाठ करना है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसके द्वारा आपकी सुरक्षा होती है और ये इतना शक्तिशाली कवच है कि इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। भूत प्रेत जिन्न पिशाच खबीस बेताल कुष्मांड भैरव, यहाँ तक कि वीर, कोई भी शक्ति हो, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति इस कवच को नहीं भेद सकती जब तक कि माँ भगवती की आज्ञा ना हो, जब तक कि माँ भगवती का आदेश ना हो। बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनके आदेश के या बिना आपकी मर्जी के कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस कवच के पाठ से आपकी हर तरफ से सुरक्षा होती है। सुरक्षा के साथ साथ इस कवच का पाठ जो कोई भी व्यक्ति करता है उसको हर जगह सफलता ही सफलता प्राप्त होती है, उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, उसको दैवीय कृपा का अनुभव होता है। इस कवच का पाठ करके आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर जो भी आपका धन से जुड़ा हुआ कार्य है उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। आपकी वाणी में एक प्रभाव आता है, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन होता है और यहाँ तक कि आपकी सुरक्षा दुर्घटनाओं से भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये कवच खुद कह रहा है और ये कोई सामान्य कवच नहीं है। ये कवच स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया मार्कंडेय ऋषि को। ठीक है, स्वयं मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे भगवान, कोई ऐसा गुप्त विधान बताइए जिससे कि सबकी रक्षा हो सके। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को इस कवच का भेद बताया था, इस कवच का रहस्य बताया था। तो इस कवच का पाठ करने से समस्त शरीर की सुरक्षा होती है। शरीर के जितने चक्र हैं, शरीर के जितने अंग हैं, सब पर एक एक शक्ति विद्यमान कर दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है और हर एक अंग की रक्षा होती है। यहाँ तक कि इस कवच का पाठ करने से जो जंगली जानवर है, जंगली जीव जंतु हैं, उनसे भी आपकी सुरक्षा होगी। आप जब इसकी फलश्रुति पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है ये कवच अपने आप में। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप इस कवच को सिद्ध कर लेते हो पूरी तरह से, अगर आप इस कवच को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हो तो ब्रह्मास्त्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नारायणास्त्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाशुपतास्त्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शिवास्त्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अग्नि बाण, जल बाण, इंद्रदेव की शक्ति, किसी भी, जब स्वयं ईश्वर की शक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इन भूत प्रेतों की क्या औकात उन सभी के सामने। ठीक है, तो लेकिन इस कवच को सिद्ध करना अति आवश्यक है। सिद्ध कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस कवच का नियमित रूप से पाठ करने लगेंगे, आप इस कवच का डेली पाठ करिए, कम से कम एक बार आप इस कवच का डेली पाठ करिए। एक बार पाठ अगर आप इसका करते हैं तो साल, 2 साल, 3 साल में ये कवच अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई अलग से अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका 1 बार पाठ कर सकते हो, आप इसका 2 बार पाठ कर सकते हो दिन भर में, आप इसका 3 बार पाठ कर सकते हो। जितना आपके पास समय हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप इसका पाठ करिए और फिर देखिए इस कवच का चमत्कार। मैं इस कवच का थोड़ा सा आपको पाठ करके बताता हूँ कि इस कवच का पाठ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में
साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद में आपको अपने पूजा घर में जाना है। अपने पूजा घर में जाने के बाद में माँ भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा के सामने आपको देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आप माता काली को मानते हो तो माता काली के सामने आपको दीपक जलाना है सरसों के तेल का। अगर आप किसी अन्य आपके इष्ट देव हैं तो उनकी पूजा आपको सबसे पहले कर लेनी है। लेकिन इस कवच का पाठ अगर आप करते हो तो इसके साथ में आपको माँ दुर्गा का थोड़ी सी पूजा आपको करनी पड़ेगी उनकी। चाहे आप उनका बस खाली नाम ही ले लो, उनको बस खाली प्रणाम ही कर लो। हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा कीजिए। बस इतना बोलने के बाद में आप इस कवच का पाठ शुरू कर सकते हो। और अगर माँ दुर्गा आपकी इष्ट हैं तो सोने पे सुहागा, अगर आप देवी के उपासक हैं तो सोने पे सुहागा। ठीक है, आप देवी की सर्वप्रथम पूजा करिए, देवी के समक्ष धूप दीप जलाइए। धूप दीप जलाने के बाद में एक जल का पात्र रखिए। जल का पात्र अगर आप नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली धूप दीप जलाने के बाद में आप इस कवच का पाठ शुरू कर सकते हैं। कवच का पाठ कैसे करना है शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, मेरे पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो मैं उसमें से आपको इसका विनियोग और इसकी शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, इस कवच का पाठ शुरू करना है आपको ओम से। ठीक है, सबसे पहले इसका विनियोग दिया जाता है। विनियोग इस प्रकार है इसका, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ये विनियोग आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, विनियोग पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है ओम नमः चंडिकाय। ठीक है, विनियोग आपको संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में ओम नमः चंडिकाय, अगर आप ओम नमः चंडिकाय नहीं पढ़ सकते तो आपको बोलना है ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ये हिंदी में इसका अनुवाद है। इस स्तोत्र का पाठ अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हो तो आप संस्कृत में करो, अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। लेकिन इसका विनियोग तो आपको संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा। और क्योंकि मेरे पास जो पुस्तक है इसमें इसका विनियोग संस्कृत में ही दिया हुआ है। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की जो पूरी हिंदी वाली पुस्तक आती है गीता प्रेस वालों की, अगर वो आपके पास है तो आप विनियोग भी हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। मेरे पास जो पुस्तक है इसमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है, लेकिन इसमें जो विनियोग है वो संस्कृत में ही है, इसलिए मैं संस्कृत में ही पढ़ता हूँ। और आप इसकी दुर्गा सप्तशती का जो हिंदी अनुवाद वाला पूरा पाठ आता है आप उसको ले सकते हो। हिंदी में आप विनियोग पढ़ सकते हो। अगर आप संस्कृत में पढ़ सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा कही जाती है, देववाणी कही जाती है। ठीक है, तो जो लोग संस्कृत पढ़ना जानते वो लोग संस्कृत में पढ़िए, जो लोग नहीं जानते वो लोग हिंदी में पढ़िए। तो विनियोग पढ़ना है आपको सबसे पहले, उसके बाद में ओम नमः चंडिकाय, फिर उसके बाद में हिंदी में पाठ आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मार्कंडेय उवाच। इसका मतलब है कि मार्कंडेय जी ने कहा, मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ऐसा मार्कंडेय जी भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि आपने अभी तक किसी के सामने भी ना उजागर किया हो। ठीक है, ऐसा कोई रहस्य मुझे बताइए जो सबकी सुरक्षा करने वाला हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी सी और मैं आपको बता दूं, देवी की 9 मूर्तें जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। इस प्रकार से आपको इसका पूरा पाठ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में इसको कहाँ तक पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इसकी पूरी की पूरी फलश्रुति तक आपको इसका पाठ करना है। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पे इसका अंत होता है इस कवच का। ठीक है, लास्ट में जब आप पढ़ोगे तो इसमें इसका पूरा ही एकदम लास्ट तक आपको पाठ करना है। लास्ट की जो लाइन है वो इस प्रकार है, सुन लीजिए आप लोग।
जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ये इस कवच की लास्ट की लाइन है, आखिरी लाइन है। यहाँ तक आपको इस कवच का पाठ करना है। इस कवच में इतनी ज़्यादा शक्ति है ना कि इसमें जो बताया गया है कवच में, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बताया है मार्कंडेय ऋषि से, मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां भी नष्ट हो जाती हैं जो इस कवच का पाठ करता है। इसके साथ में कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं जो इस कवच का पाठ करता है। ठीक है, अब आप खुद सोच लो कि सांप का जहर भी बेअसर हो जाता है, बिच्छू का जहर बेअसर हो जाता है, यहाँ तक कि मकरी, चेचक और कोढ़ आदि जो बीमारियाँ होती हैं, जो त्वचा के रोग होते हैं, वो भी असर नहीं कर पाते उस व्यक्ति पर जो इस कवच का पाठ करता है। कितना ज़्यादा शक्तिशाली ये कवच है अपने आप में। मैंने आज तक अपने जीवन में इससे शक्तिशाली कवच इस धरती पे कोई नहीं देखा। ठीक है, और इस कवच का पाठ आप ज़रूर करिए। इससे भूत प्रेत तो क्या, स्वयं बड़े बड़े देवता, ये जो भूचर हैं, जो खेचर हैं, इसके अलावा जलचर, नभचर और इस धरा पे घूमने वाले जितने भी लोक देवता हैं, जितने भी ग्रामीण देवता हैं, जितने भी स्थान देवता हैं, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं जाते हैं, किसी ग्रामीण इलाके में किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, वहाँ पर हम लोग बाथरूम वगैरह कर देते हैं भूल से, अज्ञान से। क्योंकि होता है क्या है कि वृक्षों में भी कई बार कुछ देवी देवताओं का वास होता है, उनके कुछ गणों का वास होता है। जैसे कि आपने आँख का पौधा सुना होगा, आँख का पौधा होता है, उसे मदार भी बोलते हैं और कुछ लोग उसको शायद अपमार्ग भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जिन्न का वास होता है, उसके अंदर वीर का वास होता है। अगर आप वहाँ पे बाथरूम करोगे तो आपके ऊपर उसका प्रकोप हो जाएगा। इसी प्रकार से पीपल का वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष होता है। हम लोग क्या होता है, कहीं जाते हैं, अज्ञान के कारण, भूल के कारण किसी भी पेड़ के नीचे बाथरूम कर देते हैं। आपसे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कभी भी कहीं भी आप जाओ, ट्रैवल करो, यात्रा करो, कहीं भी रुको, कभी भी किसी पेड़ के नीचे आपको बाथरूम नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई छोटा पेड़ हो, चाहे वो कोई बड़ा पेड़ हो, आपको देख लेना चाहिए अच्छी तरह से। खास कर की बबूल का पेड़, खास कर की पीपल का पेड़, खास कर की बरगद का पेड़, खास कर की आम का पेड़, खास कर की आक का पौधा, इन सभी के आसपास में कभी भी बाथरूम वगैरह या ये सब चीज़ें, कोई भी ऐसा कृत्य मत करना कि जिससे आपको ज़िंदगी भर भोगना पड़ जाए। तो ये कवच अगर आप ऐसा भी कुछ कर दोगे ना, तब भी आपकी सुरक्षा करता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। ये ही नहीं, इस कवच में स्वयं लिखा है, ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, यानी कि किसी का अहित करने के लिए जब हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो वो उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता होते हैं, जिनको हम किसी के ऊपर भेजते हैं। अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, समझ गए ना, अपने जन्म के साथ प्रकट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि हमारे जन्म के साथ में कोई सिद्धि हमारे साथ होती है, तो ये वो वाले देवता होते हैं। इसके साथ में कुल देवता, माला, कंठमाला। कंठमाला क्या होती है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके गले में पूरी बेल सी बनी होती है, कंठ बेल सी बनी होती है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात होती है, जिसके कारण जन्म के साथ ही वो बेल बनी होती है, उसे कहते हैं कंठमाला, माला बोलते हैं उसको। इसके साथ में डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह यानी कि ग्रहों का असर भी आपके ऊपर नहीं होगा, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व यानी कि जो यक्ष जाति के होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, यक्ष होते हैं, गंधर्व, गांधर्वी और राक्षस, ब्रह्म राक्षस सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेत योनि की। ब्रह्म राक्षस, जो ब्राह्मण होते हैं वो बनते हैं ब्रह्म राक्षस जब उनकी अकाल मौत हो जाती है, और इससे तगड़ी शक्ति प्रेत योनि में कोई नहीं होती ब्रह्म राक्षस से। जिन्न से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये ब्रह्म राक्षस। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। अब आप खुद सोच लो, जब
जब वो इस कवच का पाठ करता है उसको देख करके कि ये सारे देवता भी भाग जाते, जबकि ये सारे देवता इतने सक्षम है कि किसी के 1 सेकंड में प्राण हर ले। तो इस कवच का पाठ जब आप करोगे तो कैसे आपका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। मैंने इस कवच का पाठ खूब किया है अपने जीवन में, ठीक है, खूब किया है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ, आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी चीज़ छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो पढ़ो, आपको जो भी स्तुति अच्छी लगती है आप वो पढ़ो, लेकिन मेरे कहने से आप इसको अपना आपका जो डेली रूटीन है पूजा पाठ का, आप उसमें ज़रूर ऐड करो इसको, ठीक है, आप इसको ज़रूर ऐड करो अपने डेली रूटीन में। आप खुद देखना कि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको टच तक नहीं कर सकती। यहाँ तक कि आप जब कहीं से जा भी रहे होगे ना रास्ते से, तो आपके कम से कम 2-3 मीटर के दायरे में भी ना कोई शक्ति आने से कतराएगी। आप जहाँ पर बैठ जाओगे और वहाँ पर अगर भूतों का जमावड़ा भी होगा ना, तो वो भूत उठ करके भाग जाएंगे आपके बैठने से वहाँ पर पे। इसके साथ में अगर आप इस कवच को सिद्ध कर लेते हो ना, इस कवच को अगर आप सिद्ध कर लेते हो अच्छी तरह से, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकता। कोई भी, जैसे होते हैं ना कि जो भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि भूत प्रेतों के अंदर भी थोड़ी सी शक्ति होती है, उनके अंदर भी पावर होती है, वो किसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कोई भी भूत प्रेत आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा अगर ये कवच आपने सिद्ध कर लिया, क्योंकि इस कवच में स्वयं माँ भगवती आदिशक्ति और उनके स्वरूप स्वयं रक्षा करते हैं। जब आप इसका पाठ करोगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि ये कवच अपने आप में ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, और इसको कोई भी शक्ति नहीं भेद सकती जब तक माँ भगवती की आज्ञा ना हो या फिर आपकी इच्छा ना हो। क्योंकि अगर आपकी इच्छा हुई कि कोई आकर के हमारे ऊपर अटैक कर दे तो ये कवच अनलॉक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कवच होते हैं ये हमारी मर्जी से चलते हैं। जब हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो हम अपने घर को बंद करके रखते हैं, ताला लगा करके रखते हैं, कुंडी लगा करके रखते हैं, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम ताला खोल दे, कुंडी खोल दे और बाहर वाले को बोले कि हाँ जी आप आइए, होता है ना कि आपके घर पे, आपके गेट पे कोई आता है, वो आपको आवाज़ लगाता है, आपको बुलाता है, तो आप उसको अंदर निमंत्रण देते हो, अंदर बुला लेते हो, तो वो आपके घर में आ जाते हैं। अगर आप नहीं चाहोगे, आप कुंडी लगा कर रखोगे और आप सीधा बोल दोगे कि नहीं, तो वो व्यक्ति नहीं आएगा। उसी प्रकार से ये कवच है। तो जब तक आप खुद सामने वाली शक्ति को, सामने वाली चीज़ को न्योता नहीं दोगे कि आपको अनुमति है आने की मेरे पास, तो तब तक वो नहीं आ पाएगी वो शक्ति। या फिर जो इस शक्ति की आराध्या देवी है माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा, ठीक है, जब तक या तो फिर उनकी मर्जी ना हो या फिर आपकी मर्जी ना हो, तब तक कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। इसलिए आप इसका पाठ करिए और अपने आप को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी, पढ़ने का विधान मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल है। बस साफ़ सुथरे वस्त्र पहनो, स्नान करने के बाद में अपने पूजा घर में जाओ, वहाँ पर माँ दुर्गा के सामने एक देसी घी का दीपक जलाओ, एक धूप बत्ती जलाओ, और उसके बाद में सीधा इस कवच का पाठ शुरू कर दो। पाठ कहाँ से करना है? ओम अस्य, विनियोग से शुरुआत करनी है, ओम अस्य, वहाँ से लेकर के पूरा आपको लास्ट तक ये कवच पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।